हेलो एंड वेलकम। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग आपके सिलेबस का एक मेजर पोर्शन है और आप ये लेक्चर एंड तक अगर देखेंगे तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड होगा वो समझ में आ जाएगा। और आप अगर इसको पसंद करते हो लेक्चर को तो आप इसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। जो ना पसंद करते हो वो भी बताओ। अभी जहां पे आपके सामने जो नाम है बुक का उसका है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ये अकाउंटेंसी का फादर भी है, मदर भी है। फादर इसका कौन है? लुका पैसोली। मदर कौन है? सू लिन। याद रखना। अभी अकाउंटेंसी सिलेबस में है, समझ तो आएगा क्योंकि हम तो अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, लेकिन 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 ये बुक कीपिंग क्या है? देखो, बुक कीपिंग को अगर मैं थोड़ा सा भी कह दूं, वैसे ये बाद में पढ़ना ही हमें, रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन ट्रांजैक्शन क्या होता है? गिव एंड टेक, लेन देन का रिकॉर्ड करना। अब यहां पे लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लेन देन करना लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये होता है कि दुकानदार के पास आप जाओगे सामान लेने तो वो हिसाब रखेगा, तो हिसाब रखता है वो पैसों में, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आप उसको बोलोगे हेलो कैसे हो, चलो चाय पियो, वो इमोशंस नहीं लिखेगा वहां पे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पैसा 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 लिखा जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इमोशंस नहीं लिखे जाते, लेन देन पैसों का लिखा जाता है। और आपको पता है कि पैसों के बारे में भी लिखेगा वो कि कौन सा आइटम कितने का था। बाकी चीजें आपको आगे लेक्चर में समझ आ जाएंगी। अब अकाउंटेंसी अलग है, अकाउंट्स अलग है और अकाउंटिंग अलग है। ये तीनों अलग है, ठीक है? फर्क क्या है सर? हमने तो सुना है कि सेम टू सेम है। देखो भाई, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना किसी भी फॉर्मेट पे, जैसे कि आपको घर वालों ने बोला जाके सामान लाओ, आप वहां से आके आप हिसाब दोगे घर वालों को, तो आप हैफर्ड मैनर में लिख लेते हो, चलो एक आइटम हमने लाया चावल इतने पैसे का, दूसरा आइटम हमने लाया फॉर एग्जांपल पेन इतने आइटम का, तीसरा आइटम इतने पैसों का, तीसरा आइटम हमने लाया शुगर इतने पैसों का। ये जो आप देते हो ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। इसकी कोई फॉर्मेट के बगैर है, ये रिकॉर्ड है। कोई सिंपल फॉर्मेट आप कह सकते हो, सिंपल फॉर्मेट है। इसी रिकॉर्ड को बोलते हैं अकाउंट्स। जो ये रिकॉर्ड है इसी को बोलते हैं अकाउंट्स, ठीक है? अकाउंटिंग होता है इसी रिकॉर्ड का कोई प्री डिफाइंड प्रोसीजर, प्रोसेस। किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करोगे? अरे हैफर्ड मैनर नहीं, एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड मेंटेन करो। यहां पे आइटम लिखो, यहां पे पैसे लिखो, यहां पे टाइम लिखो, यहां पे लिखो बैलेंस कितना रहा, यहां पे लिखो कि कितना फायदा आया, कितना नुकसान आया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। ये जो प्रोसीजर है इस रिकॉर्ड का उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। इस रिकॉर्ड को कैसे 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 प्रोसीजर मेंटेन करोगे, और होता है अकाउंटेंसी। जब आप इसको मेंटेन करते हो इस रिकॉर्ड को, अकाउंटिंग, इसी अकाउंटिंग को स्टडी करने को बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होता है इसी अकाउंटिंग को स्टडी करना। ओके, अब हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर बेसिक कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, अभी डेफिनेशन सबसे बहुत सारी है लेकिन बेस्ट 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 ये वाली है, क्योंकि यहां से आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि डेफिनेशन क्या है भाई? ये अकाउंटिंग जो है ना वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब पहले कुछ होगा उसी के बाद कुछ करना पड़ता है, उसी के बाद मैं जैसे कि पहले सॉरी यहां पे आपको समझाऊंगा। पहले आइडेंटिफाई होगा, उसी के बाद मेजरमेंट होगा, उसी के बाद रिकॉर्ड होगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद ये सिस्टमैटिक वे में पहले ये, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना, फिर ये प्रोसेस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना? पहले क्या बाद में क्या, फॉर्मेट मेंटेन करना, इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है? लेकिन सिस्टमैटिक प्रोसेस किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये जो पैसों की इंफॉर्मेशन है। वैसे नीचे कमेंट में आप करो, जरा एक सवाल पूछता हूं, मनी और फाइनेंस में क्या फर्क है? ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पैसे जो है उस इंफॉर्मेशन का
सिस्टमैटिक प्रोसेस करना। क्या करना, क्या करना सिस्टमैटिक वे में, क्या करना? पहले आइडेंटिफाई करना, पहले देखना। जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे ना, पहले आपको देखना है, अरे हाय हेलो तो मुझे नहीं लिखना यहाँ पे, मुझे तो पैसों का ही लेन देन लिखना है। आइडेंटिफाई करना, अरे ये आइटम तो मुझे लिखना है, आइडेंटिफाई करना। फिर मेजरिंग करना, अच्छा लिखना है तो कितने पैसों का ये सामान लिया या दिया या बैलेंस रही, बाकी चीजें मेजरमेंट करना है, ठीक है ना, कितना पैसा। फिर किसी जगह पे लिखना तो पड़ेगा ना, लिखना उसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपको याद रखना है क्लासिफाई करना भी, कि कितना पैसा है लिखा एक कॉलम में, क्लासिफिकेशन। ये वाले आइटम एक कॉलम में, ये वाले आइटम एक कॉलम में, ये वाले आइटम एक कॉलम में, अलग अलग कॉलम्स में या अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग, यार क्लासिफाई करना। वो आइटम्स जो जल्दी बिकते हैं, जल्दी आप लाते हो, वो आइटम्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, वो आइटम्स जिनसे आपका नुकसान है, वो आइटम्स जिनसे आपका फायदा है, वो आइटम्स जो आपको फ्यूचर में किसी से खरीदने हैं, वो आइटम्स जो आपने पहले ही किसी से खरीदे हैं। अरे बहुत सारी चीजें, आप तो खुद दिमाग लगाओ, 1000 तरीके निकाल सकते हो आप मुझसे इंटेलिजेंट हो, खुद ही दिमाग लगाइयो आप। उसके बाद क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, हाँ भाई पहले आइडेंटिफाई करना है क्या लिखना है, फिर मेजर करना है कितना लिखना है, फिर तो लिखना है, लेकिन लिखने के साथ साथ देखना है क्लासिफिकेशन में लिखना है, क्लासिफिकेशन करनी है। फिर उसके बाद लास्ट में समराइजिंग करनी है, क्योंकि आप अगर नॉर्मली ये जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस है, ये फाइनेंशियल ईयर में होता है नॉर्मली, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक साल का। अब एक साल का डाटा आप किसी को बोलोगे पढ़ो, अरे उसका तो टाइम निकल जाएगा ना बहुत ज्यादा। इसलिए आप फिर लास्ट में समराइज करते हो, टोटल आइटम्स में इतना फायदा, टोटल आइटम्स में इतना नुकसान, टोटल आइटम्स इतने खराब हुए, मतलब बहुत सारी चीजें आए ना समझ। समराइज करने के बाद आप इंटरप्रेट भी करते हो लास्ट में, अच्छा मुझे इस काम से इतना नुकसान हुआ, इस काम से इतना फायदा हुआ, ये खरीदने से इतना नुकसान हुआ, ये खरीदने से इतना फायदा हुआ, ये खरीदने से इतनी बैलेंस रही, ये खरीदने से मतलब इतनी बैलेंस नहीं रही, मतलब बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट। और लास्ट में जो आपने ये सारी चीजें की, इंटरप्रेट भी किया, लास्ट में आपको कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किनको? अपने जो फर्म के अंदर कुलीग्स है उनको, जो आपके अंदर लेबर काम कर रहे हैं उनको, ठीक है ना, जो भी आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड है उनको, ठीक है। अच्छा आपको समझ में आ गया अब। तो क्या है डेफिनेशन भाई? पहले पहचानना कि क्या लिखूं कि ना लिखूं, फिर दूसरा मेजर करना कितना पैसा, फिर तीसरा रिकॉर्ड करना, उसके बाद रिकॉर्ड करते तो ठीक है लेकिन क्लासिफिकेशन करना, उसके बाद लास्ट में समरी निकालना, समरी शॉर्ट करना, इसको शॉर्ट करना, उसके बाद समरी निकाल के इंटरप्रेट करना, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, मुझे आगे किस तरह बिजनेस करना है, किस तरह बिजनेस नहीं करना है, फिर कम्युनिकेट करना अपने बिजनेस पार्टनर्स या जो लोग एसोसिएट्स है आपके बिजनेस के साथ। अच्छा ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक टर्म्स अकाउंटेंसी की। यहां पे मैंने 4 ही लिख ली, लेकिन मैं आपको बढ़ाने वाला हूं कम से कम 300 से 500 टर्म्स, बहुत शायद 4-5 लेक्चर चलेंगे टर्म्स पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके टर्म स्ट्रांग हुए तो आप स्ट्रांग हुए, अगर आपके टर्म स्ट्रांग हुए, अरे फिर तो आगे बहुत आसान है। देखो डरो मत, अगर आपको लगे कि 300 ज्यादा है, चलो कम से कम तो 100, मिनिमम 100 तो हम करेंगे। अगर आपको लगेगा आगे सर और कराइए, क्योंकि इसके तो 1000 टर्म्स है भाई, अगर आपको लगेगा सर और कराइए तो कराऊंगा, लेकिन टॉप 100 में पहले करा लेता हूं, डरना नहीं, ओके। पहला है बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो होता है जहां पे प्रॉफिट मकसद है, मोटिव मकसद प्रॉफिट है, ठीक है, मकसद प्रॉफिट है, वो बिजनेस है, ओके। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं जहां पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, भाई वो बिजनेस नहीं आप कर रहे हो। आप कितना भी चला बिजनेस कर रहा हूं नहीं कर रहे हो बिजनेस। उसके बाद दूसरा कैपिटल क्या होता है। अक्सर कंफ्यूजन होता है कैपिटल और एसेट में, क्लियर करूंगा। याद रखना, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो या आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, और आप अपने बिजनेस में, फर्म में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में
इन्वेस्ट करोगे। ये सारी चीजें मैंने क्यों नहीं लिखी यहाँ पे पूरी लाइन? बिजनेसमैन हो, ओनर हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है ना, मालिक हो, और आप अपने बिजनेस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, फर्म में, ये सारी चीजें आप डेफिनेशन मिलेगी आपको। ये मैं क्यों नहीं लिखता हूं? क्योंकि वो किसी काम की चीज नहीं है। जो वर्ड है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेसमैन, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो पैसे इन्वेस्ट करे या एसेट इन्वेस्ट करे, चाहे वो पैसे इन्वेस्ट करे या प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करे, चाहे वो पैसे लगाए अपने बिजनेस में या कोई मशीन लगाए अपने बिजनेस में, तो अगर इन्वेस्ट किया किसी बंदे ने बिजनेस में, बिजनेसमैन ने या ओनर ने अगर इन्वेस्ट किया बिजनेस में, वो है कैपिटल। देखो, इन्वेस्ट किया, मैंने ये नहीं बोला कि जो इन्वेस्ट किया वो फायदा इसको देगा ना। हां, अगर वो फायदा देगा तब वो एसेट है। अगर एसेट क्या होता है? जो भी किसी बिजनेसमैन को, ओनर को अपनी चीज है, वो जो उसके पास है, वी ओन, लेकिन वो उसको फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है, तब वो एसेट है। अगर नुकसान दे रहा है उसको, वो एसेट नहीं है। अब यहां पे मैंने ओन तो लिखा कि जो उसके पास सामान है, बिजनेस में जो सामान है बिजनेसमैन के पास, और उसको बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में, वो एसेट है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैंने वी क्यों लिखा, मैंने आई क्यों नहीं लिखा? अगर मैं बिजनेसमैन हूं, वी का ये दिखाने का मकसद है कि इंसान को गिना नहीं जाता, बिजनेस को देखा जाता है हमेशा। कल को आप अकाउंटेंट असिस्टेंट बनोगे, वहां आप जब मेंटेन करोगे तो आप नहीं भी लिखोगे अपना नाम, अपना मुझे कितना नुकसान हुआ, ना 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 ना। आप जहां पे काम कर रहे हो, जिस बिजनेस में काम कर रहे हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टेरिशरी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में, किसी भी रिलेटेड आप काम कर रहे हो, अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो वो तो होगा ही टेरिशरी सेक्टर। अब अच्छा, मकसद की बात यह है कि आप बिजनेस के एंगल से लिखते हो ये डाटा, आप अपने घर की बातें नहीं लिखने जा रहे हो उसमें। इसीलिए बिजनेस, वी का मतलब बिजनेस, बिजनेस के पास जितना है, ठीक है ना, और जो उस बिजनेस को, उस सेटअप को, उस यूनिट को, उस फैक्ट्री को, उस इंडस्ट्री को, उस फर्म को बेनिफिट दे रहा है फ्यूचर के लिए, वो है एसेट। लायबिलिटी क्या है भाई? लायबिलिटी होता है व्हाट वी मतलब बिजनेस, वी ओ मतलब जो हमें वापस देना है भाई। देखो, एसेट होता है खुशी, लायबिलिटी होती है परेशानी। एसेट खुशी, क्योंकि आगे तो आपका फायदा मिलेगा। जैसे कि आपने पैसे लगाए, पैसे आपको वो पैसे आपको और पैसे कमा के देंगे, वो है आपका एसेट। जैसे आपने इंडस्ट्री खोली, जैसे मैं अभी माइक यूज कर रहा हूं, ये मेरा एसेट है क्योंकि ये मुझे बेनिफिट दे रहा है फ्यूचर के लिए। मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, ये मेरा एसेट है क्योंकि ये बेनिफिट दे रहा है फ्यूचर के लिए, ठीक है, ओके। अब लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी जो है होता है, आपके पास ये है लेकिन आपको ये वापस देनी है, वीओ, बिजनेस को ये वापस देनी पड़ती है। पे बैक या गिव बैक, आपको ये पैसे भी हो सकते हैं, आप इसको वापस दोगे। ये कोई सामान भी हो सकता है, आप इसको वापस देना होगा, ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। यहां पे समझाऊंगा मैं ये लायबिलिटी और एसेट का कंसेप्ट, और कैपिटल का भी, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता होगा, कैपिटल और एसेट तो सेम सेम लगता है, क्लियर हो जाएगा। एक बैंक की बात करें, ये सामने आपके बैंक है और आपको बैंक का प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगा यहीं पे। एक बंदा है, बोलता है अरे मुझे बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं, 100 रुपए मुझे बैंक में डिपॉजिट करने हैं, ऐसे समझाऊंगा, रुको। ये बोलता है मुझे 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करने हैं, ठीक है भाई, कर लो, बैंक में आपके 100 रुपए आ गए यहां पे बैंक में, अच्छी बात है। जब बैंक में इसने डिपॉजिट किया तो ये 100 रुपए इस बंदे का एसेट बनता है। पता है क्यों? क्योंकि ये 100 रुपए इस बंदे को इंटरेस्ट कमा के देगा, ये 100 रुपए इस बंदे को पैसे और कमा के देगा। अगर 100 रुपए इसने दिए इस बंदे ने, शायद इसको 10 रुपए मिले ज्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट देगा ना बैंक वापस। अच्छा, लेकिन यही 100 रुपए बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक इसका कर्जदार है। बैंक के लिए ये 100 रुपए टेंशन है, क्योंकि ये 100 रुपए इसको वापस देना है और ऊपर से इंटरेस्ट भी देना है। कमाल की बात है, टेंशन ही टेंशन है बैंक को, लायबिलिटी है ये 100 रुपए बैंक के ऊपर। हम उसी 100 रुपए की बात करते हैं जो ये इसने 100 रुपए यहां पे भरे, कोई दूसरा 100 रुपए नहीं, वही।
अब ये 100 रुपए का नेचर चेंज भी हो जाएगा। पता है कैसे? ये बैंक जो है, अगर ये बैंक आगे किसी को लोन में दे, जैसे कि बोलता है बैंक आ जाओ लोन ले लो, ये 100 रुपए बैंक ने कहां दिए? किसी दूसरे बंदे को लोन में। ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। आप बोलोगे सर बैंक के पास 100 रुपए आए, 100 रुपए दिए, ये अगर एटीएम में पैसे निकालेगा तो कहां से निकलेंगे? अरे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो अलग बात है। सीआरआर, एसआरआर, ठीक है ना, कि कैश रिजर्व रेशियोज, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज, वो मेंटेन करना पड़ता है, कुछ अमाउंट रिजर्व, वो अलग बात है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगे, लेकिन इस बात को समझो, हम एज्यूम करते हैं कि बैंक ने ये 100 रुपए इसको दिए। ठीक है, क्यों दिए बैंक ने इसको 100 रुपए? लोन। क्योंकि ये बंदा एक तो 100 रुपए बैंक को वापस देगा, दूसरा ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट देगा बैंक को। अरे बैंक का बिजनेस क्या करता है? यही तो बिजनेस करता है। उसके पास 100 रुपए आए, 100 रुपए आगे दे दिए, वहां से 120 कमा के लाया, और इसको इंटरेस्ट थोड़ा सा देंगे। यहां पे मैंने हाई इंटरेस्ट रखा ना, 20 रुपए ज्यादा, मान लो 120 आया बैंक के पास, तो इसको 10 रुपए वापस देगा। ठीक है, वही तो होता है ना बैंक का प्रॉफिट, बैंक का मार्जिन, बैंक का स्प्रेड। समझा ना आपने? तो ये जो इस बंदे ने बैंक में 100 रुपए बड़े थे, ये बंदे को और पैसे, ये बंदे को फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है 100 रुपए, इसके लिए एसेट, लेकिन इसको ये वापस करना पड़ता है। टेंशन, परेशानी, इसके लिए लाइबिलिटी। लेकिन बैंक अगर इस कहानी में देखेंगे तो बैंक के लिए यही 100 रुपए एसेट बनता है। क्यों? क्योंकि इस कहानी में बैंक इस 100 रुपए से कमाता है, फ्यूचर बेनिफिट लाता है। लेकिन यही 100 रुपए इस बंदे के लिए परेशानी है, क्योंकि इसको ये वापस देना पड़ता है ना, और वो भी विद हाई इंटरेस्ट। ये बंदे के लिए यही 100 रुपए लाइबिलिटी है। समझ आया? समझ में नहीं आया? एक ही 100 रुपए है, इसके लिए एसेट है, वही 100 रुपए बैंक के लिए लाइबिलिटी है इस कहानी में। लेकिन जब बैंक लोन देता है तो ये 100 रुपए फिर बन जाता है एसेट, क्योंकि बैंक को फायदा मिलेगा ना लोन देने के बाद। लेकिन जो लोन लेता है, ये 100 रुपए उसके ऊपर कर्ज है, टेंशन है, तो लाइबिलिटी। और बैंक फायदा कैसे कमाता है अपना? यहां से ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, मान लो 20 रुपए, यहां से कम ही इंटरेस्ट देता है, मान लो 10 रुपए। बीच में से 10 रुपए बन गए ना, वो बैंक का प्रॉफिट होता है, बैंक का मुनाफा होता है, जो कि बाकी को सैलरी वैलरी उसी से मिलती है। अब ठीक है, अब ये कैपिटल क्या है? कैपिटल आपको समझना है क्या है। देखो भाई, बिजनेसमैन ने अपने उधर बंदे रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कैपिटल होता है इन्वेस्ट करना। कैपिटल यहां पे लिखा है ना, इन्वेस्ट करना, कैपिटल यहां पे देखो, कैपिटल इन्वेस्ट करना, ये मैंने आपको बोला। बिजनेसमैन ने जब बैंक खोला तो बंदे लाए, लैपटॉप लाए, चेयर लाए, लाइटनिंग सिस्टम लगाई। जो भी ये बैंक, जो बिजनेसमैन या ओनर इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट, उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट इसका फायदा नहीं देगा इसको, तब वो कैपिटल तो है मगर एसेट नहीं है। समझो इस बात को, एक बात बोलूंगा फिर से, ये जो बंदा है, इसके जो भी इसने इन्वेस्ट किया उसको बोलेंगे कैपिटल। मगर अगर उसने इन्वेस्ट किया, कोई सामान लाया, ठीक है, इन्वेस्ट किया, पैसे खर्च करके कोई सामान लाया और उसका वो बन गया, वो उसका ओन करता है, ओनर है वो उसका बिजनेसमैन, मगर उसको अगर बेनिफिट नहीं दे रहा, वो तो कैपिटल है। अगर बेनिफिट नहीं दे रहा तो वो एसेट नहीं है। आप कह सकते हो सारे कैपिटल एसेट ही होते हैं लगभग, मगर फर्क ये है कि अगर कोई कैपिटल बेनिफिट फॉर फ्यूचर नहीं देता तब वो एसेट नहीं माना जाएगा। और शायद आपको ये क्लियर हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे और भी चीजें, जैसे कि गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, डेबिटर, क्रेडिटर, ड्राविंग्स क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है, गुडविल क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें, इवेंट क्या होता है। ओके, बाय।